नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। बसपा बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगी, अकेले लड़ेगी, सारी सीटों पर लड़ेगी। ये ऐलान 18 मई को बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया था, जब उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की बैठक ली थी। उसके बाद से बिहार की राजनीति में थोड़ी हलचल, थोड़ी सी सुगबुगाहट पैदा हो गई है कि बसपा की एंट्री हो गई है। अब यहाँ पर वो अकेले लड़ेगी, यहाँ पर सारी सीटों पर। तो किसका खेल बिगाड़ेगी, किसका गणित बिगाड़ेगी, किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, बसपा को क्या मिलेगा। एक छोटा सा एनालिसिस है, आइए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। दिल्ली में 18 मई को बसपा सुप्रीमो मायावती के ऐलान ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। उन्होंने साफ कहा, बीएसपी इस बार बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। नेशनल कोऑर्डिनेटर और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम बिहार प्रभारी अनिल कुमार को मजबूत प्रत्याशियों के चयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीएसपी इस बार बिहार विधानसभा के चुनावी मैदान में पूरी ताकत से उतरने की तैयारी में जुटी है। उसकी नज़र खास तौर पर बिहार के पश्चिमी हिस्से, यानी जो यूपी का बॉर्डर है, जो यूपी से सटे हुए ज़िले हैं, उनमें बक्सर, कैमूर, रोहतास पर है, जहां उनका पारंपरिक जो वोट है, परंपरागत दलित वोट बैंक है, वो पहले से मौजूद है। यहाँ की 25 सीटें बसपा के टारगेट पे हैं। आखिर बसपा के लिए मिशन बिहार क्यों जरूरी है? बसपा के चुनाव लड़ने से एनडीए या इंडी गठबंधन में किसका समीकरण बिगड़ेगा? बिहार चुनाव का नतीजा चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के कैरियर पर क्या असर डालेगा, आइए जानते हैं। बसपा वर्तमान के सबसे खराब दौर से गुजर रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यूपी जैसे राज्य जहां बीएसपी उभरी, वहां अब उसका सिर्फ एक विधायक है। लोकसभा में भी कोई नुमाइंदगी नहीं है। 2024 लोकसभा में देश में बसपा सिर्फ 2% वोट ही पा सकी। यूपी में उसका वोट शेयर गिरकर 9.35% रह गया। लोकसभा के बाद महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी बसपा का खाता नहीं खुला। राष्ट्रीय पार्टी बने रहने के लिए भी बिहार का चुनाव बसपा के लिए अहम है। बिहार की सीमाएं यूपी से सटी हैं। सीमावर्ती जिलों में बसपा का मजबूत कैडर है। बिहार में दलित 16% के लगभग हैं। इनमें जाटव करीब 4.50% है। बसपा की इसी वोट बैंक पर मजबूत पकड़ है। बिहार विधानसभा चुनाव में 2010 और 2015 को छोड़ दें तो बसपा अपना खाता खोलने में सफल रही है। साल 2000 में तो उसके 5 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। 2020 में भी बसपा के मोहम्मद जमा खान चैनपुर से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, जबकि कैमूर जिले की रामगढ़ सीट से बसपा प्रत्याशी अंबिका प्रसाद त्रिकोणीय संघर्ष में आरजेडी प्रत्याशी से महज 189 वोट से हारे थे। बिहार में नवंबर 2024 के 4 विधानसभा उपचुनावों का रिजल्ट भले ही एनडीए के पक्ष में गया हो, लेकिन बसपा ने रामगढ़ सीट पर दमदार उपस्थिति दर्ज कराई थी। बसपा प्रत्याशी सतीश यादव इस सीट पर कई राउंड तक भाजपा प्रत्याशी अशोक सिंह पर बढ़त बनाए थे। फाइनल राउंड में वो सिर्फ 1362 वोट से हारे थे। उन्हें 60,895 वोट मिले थे। भाजपा के विजयी प्रत्याशी अशोक सिंह को 62,257 मत मिले थे। तीसरे नंबर पर रहे राजद के अजीत सिंह को 35,825 वोट मिले थे, जबकि प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी सुशील कुशवाहा 6,513 वोट पाकर चौथे नंबर पर रहे थे। इस तरीके से बिहार बसपा को लोकसभा 2024 में बिहार में कुल 7.44 लाख वोट मिले, जबकि बसपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। बक्सर में बसपा प्रत्याशी अनिल कुमार को 1,14,714, जहानाबाद में अरुण कुमार को 86,000 करीब वोट मिले थे। इसी तरीके से झंझारपुर में गुलाब यादव को बसपा के सासाराम में काफी अच्छे वोट मिले। तो कुल मिलाकर के बिहार में बसपा की स्थिति को आप कह सकते हैं कि दमदार माना जा रहा है। उसको ये इस स्थिति में है बसपा वहां पर कि वो चैलेंज कर सकती है, चुनौती दे सकती है
एनडीए को भी और इंडिया गठबंधन को भी। बसपा के रणनीतिकार मानकर चल रहे हैं कि पार्टी के जोर लगाने पर इन लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 10 से 15 सीटों को जीता जा सकता है। बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन में लोकसभा की तरह ही कांटे की टक्कर हुई तो बसपा की ये सीटें तुरुप का इक्का साबित होंगी। बिहार में अच्छा प्रदर्शन करने का फायदा फिर 2027 में यूपी चुनाव में भी बसपा को मिलेगा। बसपा बिहार में पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की पिच पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी है। बसपा ने बिहार का प्रदेश प्रभारी अनिल चौधरी को बनाया है जो कुर्मी बिरादरी से आते हैं। कुर्मी बिहार में 4% से अधिक हैं। इसके अलावा कोरी और कुशवाहा भी बसपा के कोर एजेंडे में शामिल हैं। अभी तक कुर्मी, कोरी, कुशवाहा जदयू के वोटर माने जाते हैं, लेकिन बसपा इस बार बिहार में बड़ी संख्या में कुर्मी सहित इन जातियों के प्रत्याशी उतारने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। इसके अलावा मुसलमान करीब 17% हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती मुस्लिमों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने जा रही है। मतलब साफ है कि बसपा की नजर बिहार में 30% वोटरों को साधने की है। बिहार की राजनीति पर करीब से नजर रखने वाले जो पत्रकार हैं उनका कहना है कि बसपा का यूपी से सटे जिलों में एक आधार है, लेकिन उसके साथ समस्या यह है कि बसपा के टिकट पर जीतने वाले विधायक पाला बदल लेते हैं। 2000 में बसपा के 5 विधायक जीते थे, लेकिन सभी कुछ समय बाद लालू यादव के साथ उनकी आरजेडी में शामिल हो गए। ये क्रम बाद के हर चुनाव में देखने को मिला। पिछली बार बसपा के इकलौते विधायक मोहम्मद जमा खां जो है वो जेडीयू में शामिल होकर के मंत्री बन गए। बिहार में दलित भले ही 16% से अधिक हैं, लेकिन ये कई उपजातियों में बटे हुए हैं। दुसाद, पासवान, लोजपा को वोट करते हैं। महादलित में शामिल मुसहर आदि उपजातियां पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की हम के समर्थक हैं। सिर्फ 4% जाटव ही बसपा के कोर वोटर माने जाते हैं। बिहार का दलित इस बार कांग्रेस की ओर शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी वजह है कि कांग्रेस ने दलित राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। बिहार प्रभारी सुशील पासी जो है वो भी दलित है। ऐसे में बसपा जो है उसके लिए चुनौती थोड़ी सी कठिन है, लेकिन बीएसपी का जो अपना खुद का आधार है, इसके अलावा जो उसने समीकरण बनाया है और साधने की कोशिश की है दूसरी बिरादरियों को भी, दूसरी जातियों को भी, उपजातियों को, वो कहीं ना कहीं दूसरों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है, मुश्किलें पैदा कर सकती है। लंबे समय से बसपा को कवर कर रहे जो वरिष्ठ पत्रकार है सैयद कासिम, उनके मुताबिक यूपी से सटे बिहार के जिलों में 4% से अधिक जाटव बीएसपी के कोर वोटर रहे हैं। बसपा ने इस बार कुर्मी समाज से आने वाले अनिल चौधरी को प्रदेश प्रभारी बनाया है। वे काफी पैसा चुनाव पर खर्च कर रहे हैं। अनिल चौधरी की वजह से बसपा को कुर्मी वोट भी इस बार मिलेंगे। बीएसपी के सभी सीटों पर लड़ने से कमोबेश नुकसान दोनों गठबंधनों को होगा, लेकिन एनडीए पर इसका अधिक असर होगा। इसकी वजह है कि बसपा का आधार दलित वोटर ही है, जबकि एनडीए के 2 सहयोगी चिराग पासवान लोजपा और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की हम पार्टी का बेस भी दलित वोटर ही है, यानी कि दलित वोटर्स में बंटवारा होगा। पासवान वोटर जहां चिराग के साथ लामबंद है, वहीं मुसहर सहित महादलित जीतन राम मांझी के कोर वोटर हैं। बसपा की मजबूती से लड़ने में पासवान और महादलित वोटरों में 1% भी सेंधमारी करती है तो सीधे तौर पर एनडीए का समीकरण बिगड़ सकता है, खासतौर पर उन सीटों पर जहां लोजपा और हम की बजाय भाजपा और जदयू के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। इसी तरीके से अभी तक कुर्मी वोटर नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ा है। अनिल कुमार चौधरी की वजह से बसपा इस वोट बैंक में भी वे जो भी सेंधमारी करेगी उसका असर जदयू पर पड़ेगा। इससे भी एनडीए को नुकसान हो सकता है। ये है पूरा एनालिसिस, किस तरीके से सीनियर जर्नलिस्ट और जो बसपा पर अपनी नज़र रखते हैं, पैनी नज़र रखते हैं, उनके हिसाब से। अब देखिए इंडिया गठबंधन और एनडीए जो है वो मजबूती से तो लड़ेगा ही यहाँ पर बिहार में, लेकिन बसपा भी बहुत मजबूती से अपनी दावेदारी को पेश करने जा रही है बिहार में, ये कंफर्म है। और इसके अलावा
बिहार अब तय करेगा आकाश आनंद का भविष्य। तो वरिष्ठ पत्रकार हैं सैयद कासिम, वो बताते हैं कि पार्टी के नवनियुक्त चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के लिए बिहार चुनाव अग्नि परीक्षा है। उन्हें संगठन के स्तर पर साबित करना होगा कि वे मायावती की राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने की काबिलियत रखती हैं। बिहार में मिली सफलता ही उन्हें बीएसपी के भविष्य का नेता भी साबित करेगी। तो ये है पूरा मामला बिहार पर, पूरा एनालिसिस बिहार का कि किस तरीके से बसपा वहां पर एनडीए का और इंडिया गठबंधन का समीकरण बिगाड़ेगी भी, साथ ही साथ वो कई सीटों पर बहुत प्रबल दावेदारी रखती है, जीत भी सकती है, और जीती तो आप समझ लीजिए कि वो उस इतिहास को दोहराएगी जो उसने पहले बनाए हैं, या फिर उन इतिहासों का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। तो ये था बिहार पर एक एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। हमारी पूरी नज़र बनी रहेगी क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि बिहार चुनाव नज़दीक है और बिहार चुनाव में अगर बसपा को अच्छी सफलता मिलती है तो उसका असर डेफिनेटली यूपी चुनाव पर भी होगा। तो ये था पूरा मामला, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। पूरा एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।